हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। एक एक चीज अच्छे से करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और मैं आपसे अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि सर x प्लस वाई की पावर 2 क्या होती है, तो आप मेरे को कहोगे सर a प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं पूछूं सर x प्लस वाई की क्यूब क्या होती है, तो आप मेरे को कहोगे सर ये पूछने वाली बात है, हम +1 के बच्चे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर मैं पूछूं आपसे x प्लस वाई की पावर 0 क्या होती है बच्चे, x प्लस वाई की पावर 0, अब आप कहोगे सर इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं पूछूं सर x प्लस वाई की पावर 4 कितना होता है, तो बच्चे यहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली 99% बच्चों को ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं होता। और अगर मैं पूछूं x प्लस वाई की पावर 5 कितना होता है, तो ये तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं x प्लस वाई की पावर 6 क्या होगा, सर आप क्या मजाक कर रहे हो। तो सर इसी मजाक से निपटाने के लिए, इसी मजाक को निपटाने के लिए एक थ्योरम बनी जिसका नाम था बाइनोमियल। सर इसका नाम बाइनोमियल क्यों पड़ा, बच्चे आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, और इसी से एक वर्ड था बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है बच्चे, जो बाई का मतलब होता है ना, जैसे तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, बाई का मतलब होता है बच्चे 2। बाई का मतलब क्या होता है, 2। अब देखो बाइनोमियल जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज हो, जैसे x प्लस वाई 2x माइनस 3y, ठीक है, x माइनस 1/x। बच्चे ये बाइनोमियल है, ये क्या है, ये दो, इसमें दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, मतलब दो पावर्स आ रही है, x माइनस 1/x 2x माइनस 3y। तो सर बाइनोमियल इसीलिए इसका नाम पड़ा कि अगर दो वैल्यूज ऐसे आ जाए प्लस में माइनस में, तो इसकी पावर आप कोई भी निकाल सकते हो। आपको एक सिंपल फॉर्मूला दिया जाएगा जिसे आपने क्या करना है, अप्लाई करना है और आंसर निकाल लेना है। जस्ट पता चल गया बच्चे बाइनोमियल क्यों आई, इतनी बड़ी पावर्स को टैकल करने के लिए नाम बाइनोमियल क्यों पड़ा, क्योंकि यहां पे कितनी वैल्यू है बच्चे, दो वैल्यूज है। ठीक है, क्लियर। अगर आप मेरे से पूछो कि सर ये वाली वैल्यू पे आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दोगे, नहीं लगा सकता बच्चे, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कहूंगा कि सर मैं इस पे नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो इसके नाम को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये तो बाइनोमियल बन ही नहीं रहा। तो बाइनोमियल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यूज लगानी पड़ेंगी। अब सर मेरे को बच्चे पूछेंगे कि सर इसको हम सॉल्व कर देंगे, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। भाई मेरे को भी पता है, आप इसमें से दो वैल्यू को एक वैल्यू बना लोगे, वो आगे करेंगे ना, वो जब क्वेश्चन आएंगे मैं अच्छे से करवाऊंगा ना, वो मेरी जिम्मेवारी है कि इस इक्वेशन को भी कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। अब हम करते हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे में। अब आप बच्चे इसमें क्या करोगे, अगर मैं कहूं इसमें हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। आपका जो चैप्टर नंबर 7 है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, वो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता ना बच्चे 7 चैप्टर, आपने नहीं सीखा कि एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं अभी 5 मिनट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको वो चीज भी आ जाए, आपको ऐसे ना लगे कि सर ये चीज तो हमारे लिए नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मोस्टली इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ये वाला चैप्टर छुड़वा देते हैं 7 चैप्टर, क्योंकि उन्हें डिफिकल्ट लगता है भाई। तो बहुत सारे बच्चे ये चैप्टर 7 छोड़ के जाते हैं। लेकिन बच्चों अब हम ये चीज अच्छे से करेंगे, आपको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी फैक्टोरियल। मैं देख लूं माइक ऑन है ना, पिछली बार क्या हुआ, माइक ऑफ रह गया और मैंने सारी वीडियो बना ली और मुझे लगा कि वो वीडियो अच्छी बनी थी, मैंने एक एक चीज बताई थी, बट क्या कर सकते हैं, नसीब के आगे किसका जोर है। अब देखो सर आपने ये वर्ड सुना है 5 फैक्टोरियल, इसको कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं या कई टीचर ऐसे भी लिखते हैं। सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, आपने क्या करना होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है आपने इसको खोलना है 5 4 3 2 1। क्लियर बच्चे, बिल्कुल इजी है। खोल दो, 5 4 का 20 60 120 आंसर आ गया बच्चे। अब अगर मैं पूछूं आपको कि यही वैल्यू 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल हो, तो आप ऐसे करोगे बच्चे, आप क्या लिखोगे 5 4 3 2 1 और 3 2 1। ठीक है बच्चे, इसको क्या कर दिया आपने, काट दिया। ये कितना आंसर आ गया, 5 4 का 20 आ गया। अब इसको आप और अच्छे से कैसे लिख सकते थे बच्चे, देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, देखो 5 इंटू
4, 5 इंटू 4, इसके बाद क्या आएगा 3 2 1, 3 2 1 क्या होता है 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 3 फैक्टोरियल। इसको मुझे ओपन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने क्या किया इसको काट दिया और ये मेरा आंसर कितना बन गया 5 4 का 20। ये चीज को मैं अप्लाई करूंगा, मैं सिखाऊंगा आपको कि इसको इजी वे से अप्लाई भी कैसे करना है थ्योरम में। क्लियर बच्चों? अब मैं मान के चलूंगा कि आपको फैक्टोरियल समझ आ गया। अगर मैं पूछूं सिर्फ 10 फैक्टोरियल है तो ये क्या होगा बच्चे 10 9 8 7 अप टू 1 तक ले जाओगे सभी की मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? ये तो हुआ मेरा फैक्टोरियल। सर इसका कोई फॉर्मूला है? एनसीआर। अब मैं बात कर रहा हूं एनसीआर। सर एनसीआर क्या होता है बच्चे? एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ये आएंगे आपको अच्छे से करवाऊंगा, वैसे मैं आपको पहले परम्यूटेशन सिखा रहा हूं। अगर मुझे एनसीआर से आ जाए कॉम्बिनेशन, एनसीआर क्या होगा बच्चे? अगर मैं देखो मेरे पास अभी 3 चॉकलेट्स है, मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं अभी 3 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और मुझे वो 3 चॉकलेट्स 2 2 के कॉम्बिनेशन में बांटनी है। तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो फर्स्ट चॉकलेट, सेकंड चॉकलेट और ये मेरी क्या है 3 चॉकलेट। तो मैंने या तो मैं फर्स्ट 2 को ले सकता हूं और जा मैं किसको ले सकता हूं ये 2 को ले सकता हूं, और जा मैं किसको ले सकता हूं ये 2 को ले सकता हूं। कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है कि हमने सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं 5C4, इसका मतलब क्या है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5 है और मुझे कितनी देखनी है 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है। समझ गए आप? 4 4 के कॉम्बिनेशन में रख देना है। क्लियर? अब आप सर पूछोगे आप परम्यूटेशन कर रहे हो। देखो बच्चे आपने एक सिंपल वर्ड याद रखना है, परम्यूटेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है अरेंज करना। क्या होता है? अरेंज करना। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है चूज करना, और जो चूज किया हुआ है फिर उसको अरेंज करना। क्लियर बच्चे? कॉम्बिनेशन होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा एनसीआर का मतलब, एन नंबर ऑफ टर्म्स, आर क्या हमने जिसने सिलेक्ट किए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं बात करूं कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? अब देखो एनसीआर, अब मैं कहूं एनसीआर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे एन फैक्टोरियल और डिवाइड में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब सर देखो अगर मैं आपको आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करना 7C3, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे 7 फैक्टोरियल ऊपर और इसका फैक्टोरियल लिख दो 3 फैक्टोरियल और दोनों का माइनस, 7 माइनस 3 कितना हुआ बच्चे 4 फैक्टोरियल। अब सर आपने सिखाया था 7 6 5, 4 पे तो रोक दो बच्चे इसको, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ। और जो बच गया 3 इसको खोल दो, 3 2 1 और 3 2 के साथ ये 6 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया बच्चे 35 आ गया। अगर मैं पूछूं आपसे 10C5 कितना आएगा बच्चे, तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल। अब बच्चे इसको कैसे लिखेंगे 10 9 8 7 6 और इसके बाद 5 फैक्टोरियल, और ये तो एक तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा और एक बच गया, इसको कैसे लिख देंगे 5 4 3 2 1। अब देखो बच्चे इसको सीधा काटा करो, देखो कैसे। अगर मैं बात करूं 5 2 10 बना ना, ये 10 के साथ ये 10 कैंसिल, और ये 4 इसके साथ कैंसिल, और ये 3 इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट सॉल्व करना सिखाया मैंने, क्या एनसीआर को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे? मैंने ये क्यों सिखाया अब यहां पे, क्योंकि कई बच्चे 7th चैप्टर छोड़ देते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एटलीस्ट बच्चों आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया, आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 4C3 सॉल्व करके दिखाओ 1 मार्क्स में, आपको ऐसे क्वेश्चन आ गया 10C3 प्रूव करके दिखाओ, तो आप कर लोगे ना बच्चों इजीली। आप कहोगे कि सर हमने 7 चैप्टर छोड़ा तो था, लेकिन कोई टीचर था यूट्यूब पे साहिल नाम का, जिसने क्या किया था हमें 7 चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो गया। क्लियर? अब आगे करते हैं। ठीक है बच्चों? अब आगे क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, अब मैं आपको बताता हूं क्या। देखो बच्चे अगर मैं बात करूं x प्लस वाई की पावर 0, तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 1। ठीक है बच्चे? अगर मैं बात करूं x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस वाई की पावर 1, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, ये सिंपल x प्लस वाई आ जाएगा, इसका आंसर 0, किसी की पावर भी 0 आ जाए बच्चे 1 लिख दो। अगर मैं बात करूं x प्लस वाई की पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर मैं बात करूं x प्लस वाई की क्यूब,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो ये बाइनोमियल थ्योरम हम करेंगे, जो इसकी पावर 5 है, जैसे इसकी पावर 5 है, 5 6 7 कुछ भी आ जाए, तो ये एक वैल्यू ज्यादा टर्म्स कितनी आ रही है, देखो 3 पावर है, टर्म्स कितनी है 1 2 3 4, तो यहां पे टर्म्स कितनी आ गई 4। अब यहां पे देखो कितनी पावर है 2, 1 2 3, कितनी टर्म्स आ गई बच्चे 3। अब यहां पे देखो 1 लिखा हुआ है 1, तो टर्म्स कितनी है 2। अगर मैं यहां पे बात करूं पावर कितनी है 0, लेकिन टर्म्स कितनी है मतलब 1 है, मतलब इसका आंसर एक टर्म। अब देखो बच्चे 0 पावर थी तो 1, 1 पावर थी तो 2, अगर 2 पावर थी तो 3, अगर 3 पावर थी तो 4। इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल में हम जिसकी भी पावर सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगी बच्चे n+1। ये क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव, और आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरे को ये बताओ x + y की पावर 4 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, तो क्या आएंगी बच्चे, इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगर x + y की पावर 9 आ जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर। अब करते हैं एक्सपैंड करना, कि इसको सर एक्सपैंड कैसे करें, सर हमें बताओ ना कि इसका क्या मेथड है। अब देखो बच्चे, कई टीचर ना ऐसे सिखाते हैं बच्चों को कि अगर 1 पावर है तो 1, अगर 2 है 1 2 1, अगर 3 है 1 3 3 1, अगर 4 है 1 4 6 4 1। बच्चे मैं आपको ये चीज बिल्कुल नहीं कहूंगा करने के लिए, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू, मैं वो वाले बच्चों को ज्यादा कंसीडर कर रहा हूं जिस बच्चे ने अभी क्या करना है, बोर्ड का एग्जाम देना है। बोर्ड का तो नहीं है, चलो +1 में अपनी क्लास का एग्जाम देना है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो आपके टीचर्स होते हैं ना स्कूल में, वो इस चीज के कई बार नंबर काट लेते हैं कि बच्चे आपने शो नहीं किया, हमें आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, आपने एक ही लाइन में एक्सपेंड कर दिया कि यार हम तो नंबर नहीं देंगे। मैंने देखा है बच्चे, आप कहोगे कि सर कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन नहीं बच्चे, ये चीज सच है जो आपको माननी पड़ेगी। इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चन अब डिटेल में कराऊंगा। क्लियर। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर कर देना, क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है बच्चे आपको एक लॉलीपॉप दे देना कि करो और जाओ। नहीं बच्चे, डिटेल में करवाने आया हूं तो डिटेल में कराऊंगा। अगर मैं बात करूं x + y की पावर 4 से स्टार्ट कर ले, 4 x + y की पावर 4 को अगर सॉल्व करना है बाइनोमियल, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, मुझे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। अब देखो सबसे पहले 4 में से मैं 0 सिलेक्ट करूंगा, 4c 0, ठीक है। और जो ये फर्स्ट पावर है ना बच्चे, जहां पे ये फर्स्ट वैल्यू है, कौन सी, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये मेरी सेकंड वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू पे क्या आता है बच्चे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 4 - 0 4। अगर मैं बात करूं सर सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में बच्चे यही चीज आ जाएगी 0। सेकंड में क्या आएगा 0, जो इसके नीचे है डिवाइड में। और अब देखो मैं इसके बाद एक चीज और बताऊंगा आपको, जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आप सीधा भी लिख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। और इसके बाद 4c 1 करना है आपने, कितना 4c 1। अब इसमें क्या आएगा सर, x की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, कितना आएगा 3। और y का क्या आएगा सर, जो इसके इसमें आ रहा है 1, ठीक है सर। अब सर सेकंड चीज सिखाओ, अगर 4c 2 आ जाए तो सर यहां पे कितना आएगा, x की पावर 2 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और y की पावर ये वाली 2। अब अगर सर 4c 3 आ जाए तो x की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और y की पावर ये 3। अब सर यहां पे 4c 4 आ गया तो x की पावर 0 और y की पावर 4। सर आपने एक चीज नोटिस की, जो ये दोनों वैल्यूज है x और y आएंगी तो यहां पे 2 वैल्यूज थी, इन दोनों का सम वही बन रहा है जो पावर है। देखो पावर कितनी सॉल्व करनी है हमें, 4 सॉल्व करनी है, 4 + 0 4, 3 + 1 4। बाहर कुत्ते आपस में लड़ गए, लेकिन हमें नहीं लड़ना, हमें तो शांति का प्रतीक देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 1 + 3 4, यहाँ पे 0 + 4। और एक चीज आपने और रियलाइज की, जो मुझे रियलाइज होती है, कि जो ये पावर है x की, देखो x की पावर, जो फर्स्ट की पावर है वो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट हुई 4 से, फिर कम हुई 4 3 2 1 और इसके बाद 0। अब अगर जो y की पावर है वो यहां से 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे, अगर मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं तो x की पावर तो इंक्रीज है, 4 3 2 1 0। और जो y की वैल्यू वो वहां से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4।
तो ये यहाँ पे आके क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एक वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है, एक पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है। सिंपल है, x की पावर पहले डिक्रीज हो रही है, 4 3 2 1 0, y की पावर क्या है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर बच्चों। अब आपको मैं इसे सॉल्व करने का वे बता रहा हूं। देखो अगर तो यहाँ पे ना NC0, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो NC0 है ना या NCN, इन दोनों का रिजल्ट बच्चे सिंपल होता है 1। आपने सिंपल याद रखना है कितना, 1 आंसर आ जाएगा आपका। देखो जी कैसे, NC0 और NC1 मतलब ऑलवेज जो आपका जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है और जो ये लास्ट है ये ऑलवेज 1 होंगे। ये क्या होंगे, ऑलवेज 1। आपको सॉल्व नहीं करना। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए मैं अभी बता देता हूं। देखो कैसे, अगर मैं सॉल्व करूं n फैक्टोरियल डिवाइड में 0 फैक्टोरियल और इसके बाद n-0n, ये तो आपस में कैंसिल। जो 0 फैक्टोरियल होता है ना बच्चे वो होता है 1, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1। तो अगर इसका आंसर कितना आ गया 1। अगर इसको सॉल्व करें n फैक्टोरियल डिवाइड में n फैक्टोरियल n-n 0, ये भी तो सेम आ गया। तो इसका आंसर भी क्या होता है बच्चे, 1 होता है। क्लियर। तो आप इसका आंसर ऑलवेज 1 लगाओगे। 4C0 और 4C4 का ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1। आपने ये सीधा डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। अगर मैं पूछूं NC1 का रिजल्ट क्या आएगा, लाइक NC1 का बच्चे क्या आएगा, देखो मैं प्रूफ बता रहा हूं। n फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, जो नीचे आता है फॉर्मूला था ना NCR, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो इसका क्या आएगा, n-1। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, 1 फैक्टोरियल तो बच्चे 1 ही होता है। ठीक है, अब इसको देखो, जो इन दोनों में से बड़ा है ना उसको पहले हम ओपन करेंगे जी। n फैक्टोरियल बड़ा है, देखो n, और ये कहां तक रुक जाएगा, n-1 फैक्टोरियल तक। तो ये आंसर क्या आ गया बच्चे, n। सर ये n-1 तो थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है, तो सर इसको इजी कर दो। 4C1 है ना बच्चे, देखो अगर 4C1 आ गया, 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 1 फैक्टोरियल, 4-1 3 फैक्टोरियल। अब किसको ओपन करेंगे, पता लग रहा है ना इजीली, बड़े को। 4 और 3 फैक्टोरियल को ऐसे ही रख लो, ये कट गया, तो कितना आंसर आ गया बच्चे, 4। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो NC1 क्या होगा बच्चे, NC1 होता है मेरा n। NC1 क्या होता है, n। तो 4C1 का आंसर कितना आएगा बच्चे, जो ऊपर वैल्यू आ रही है। बस आपने इतना याद रखना है, NC1 कितना होगा, जो ऊपर वैल्यू आ रही है 4। अगर 5C1 होता तो बच्चे 5 आ जाता, 6C1 होता तो 6 आ जाता। बिल्कुल इजी। क्लियर, समझ गए आप। क्लियर, मैं मान के चलूंगा कि आपको ये कोफिशिएंट सॉल्व करने भी इजीली आ गए। अब देखो बच्चे 4C2 को कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन आपने फॉर्मूले के चक्कर में ही नहीं पड़ना। मैंने कहा था ना एक ट्रिक बताऊंगा, आप हमेशा ये वाले क्वेश्चन में वो चीज फॉलो करा करो। देखो 4C2 है ना, आपने ये 4 है ना, इसको 2 टाइम्स पीछे लेके जाना है, 2 टाइम्स पीछे। कैसे, देखो 4 3 आपने यहीं पर रोक लो इसको, मतलब 2 बार ओपन करना है। ये इसका मतलब ये है कि 4 को 2 टाइम्स ओपन करना है। और ये नीचे आ रहा है, इसका फैक्टोरियल खोल दो, 2 into 1। तो कितना आंसर आ गया बच्चे, 6। तो कितना आंसर आ गया, 6। अगर मैं पूछूं 7C2 को ओपन करो तो कितना आएगा बच्चे, देखो 7 6, 2 बार पीछे लेके जाना है, सिर्फ 2 बार। और डिवाइड में 2 into 1, 2 3 का 7 3 का 21। अगर मैं पूछूं 9C2 तो 9 into 8 और 2 का फैक्टोरियल, 2 into 1, खत्म। क्लियर बच्चों। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर। अब इसका आंसर आपको मैंने बता दिया, तो कितना आएगा, 4C2 का आंसर 6 आएगा। क्लियर। अब अगर 4C3 आ जाए बच्चे, ये बिल्कुल इजी है। 4C3 अगर इसको पहले सॉल्व करें, देखो 4 3 2, 4 को कितने टाइम्स पीछे ले गया मैं, 3 टाइम्स। और ये क्या आ गया, 3 2 1, ये भी कैंसिल। तो आपने एक चीज याद रखना है, अगर इससे एक कम हो, जैसे यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 6 हो, वैसे वहां पे 10 हो, नीचे 9 हो, तो इसका आंसर ऑलवेज ऊपर वाला आता है। क्या आता है आंसर, ऊपर वाला। जैसे कि इसका आंसर अब और इसका ऑलवेज सेम आएगा। कौन सी वैल्यू आएगी, ऊपर वाली। मतलब देखो 4C1 का आंसर 4, 4C3 का आंसर 4। अगर एक पावर कम है, मतलब एक वैल्यू कम है। क्लियर बच्चों। देखो मैंने तो बिल्कुल इजी कर दिया अब आपके लिए। अब आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी, मैं मान के चलूंगा। ठीक है बच्चों। अब हम इसे अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, अभी देखो 4C01 x की पावर 4, मैंने बताया था y की पावर 0 कितना होता है बच्चे, 1। तो इसका आंसर सिर्फ x की पावर 4 आ गया, प्लस
4c1 क्या बताया था इसका आंसर 4, और इसका आंसर क्या आएगा x क्यूब और y की पावर 1 मतलब y आ गया, या y की पावर 1 का मतलब y। 4c2 का क्या बताया था, इसको ऐसे लिख लो 4 3 2 1, ठीक है बच्चे। अब कई बच्चे इसको ऐसे लिख लेते हैं n-1/2 लिख सकते हो आप, ठीक है। 4 3 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, यहां पे मैंने बताया था 4c3 का आंसर कितना आएगा बच्चे 4 ऊपर वाला, ये क्या आ गया एक्स वाई का क्यूब, और यहां पे 4c4 ये कितना आएगा बच्चे 1, हमेशा 1 अगर ये ऊपर नीचे सेम हो, x की पावर 0 तो 1 तो y की पावर 4, ये मेरा क्या आ गया बच्चे आंसर। इसको काट लेना, अब यहां पे 6 आ जाएगा बेसिकली 2 3 का 6 आएगा। क्लियर बच्चे, कोई डाउट, खत्म। अब इसको कैसे, कई बच्चे ऐसे भी याद रख लेते हैं 1 4, मैंने बताया था ना वो 1 4 6 4 1, ये क्या है बच्चे इसके कोफिशिएंट देखो, इसके आगे 1 4 6 4 1, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। क्लियर, क्योंकि मैं अभी आपको सिखा रहा हूं अच्छे से, एक वीडियो और बना देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लियर। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सपेंड बायनोमियल थ्योरम को। सबसे इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वाले क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल इजी है, सीखते हैं। अब देखो क्या है, वो कह रहा है x प्लस 1/x की पावर बच्चे कितनी है मेरे पास 4 है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन कहां से बनाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक जाएंगे, क्योंकि जितनी वैल्यू मैक्सिमम है ना बच्चे तो 4 तक ही जाएंगे। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि 4c0 मतलब इसका क्या मतलब हम 4 में से 0 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद बच्चे 4c1 मतलब 4 में से 1 के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, फिर 4c2, देन नेक्स्ट 4c3 प्लस 4c4, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि टर्म्स कितनी आती हैं बच्चे, जितनी n की वैल्यू होती है ना उससे एक ज्यादा आती है, उससे एक ज्यादा आती है। देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 और 5। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना बच्चे उसमें क्या आता है x की पावर 4 माइनस 0 कितना आएगा बच्चे 4, 4 माइनस 0 कितना आएगा 4, और जो सेकंड टर्म होती है 1/x, इसकी जो वैल्यू आती है वो जो इसके c के नीचे आ रही है ये वाली 0 कितनी आएगी 0, और इन दोनों का टोटल बच्चे कितना बनना चाहिए 4 + 0 4 बनना चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट लिखूं 4c1 कॉम्बिनेशन तो इसका क्या आएगा बच्चे, x की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 1 3, और 1/x की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी सेकंड की, जो इसके डिवाइड में, ऐसे समझ लो डिवाइड ही बोल रहा हूं वैसे, c1 जो इसके से आ रहा है पैर में। अब देखो 3 + 1 कितना हुआ 4। अब यहां पे बच्चे क्या आएगी, फर्स्ट की वैल्यू 4 माइनस 2 2, 1/x की पावर बच्चे फिर क्या आएगी 2। क्लियर, और दोनों का सम देखो 4। अब यहां पे बच्चे x की पावर कितनी आएगी 4 माइनस 3 1, और 1/x की पावर बच्चे कितनी आएगी 3, कितनी 3 4c4। अब x की वैल्यू कम हो रही है ना बच्चे, देखो 1 है, यहां पे अब कितनी आएगी 0, 4 माइनस 4 0, और 1/x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे हमारी 4। क्लियर, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। अब देखो बच्चे आगे सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 4c0 कितना होता है बच्चे 1, कितना होता है 1, x की पावर 4, तो ये तो बन गया 1 इंटू एक्स की पावर 4, और किसी की पावर भी 0 आ जाए वो 1 ही होता है, किसी की पावर भी 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 4 कितना बन गया x की पावर 4, ये भी 1 बन गया बच्चे, ये भी कितना बन गया 1 और x की पावर 4। अब यहां पे क्या आएगा प्लस 4c1 बच्चे, मैंने कितना बताया था कितना होता है 4c1 आपका होगा जो ऊपर वैल्यू है 4। क्लियर बच्चों। अब यहां पे देखो x की क्यूब है और 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, और x मतलब एक बार है, x की पावर 1 है, ऊपर x कितने पड़े हैं 3x पड़े हैं, नीचे x 1 पड़ा है, तो सिंपल x स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सी बात। अब अगर मैं यहां पे बात करूं 4c2, मैंने आपको सॉल्व करने का मेथड बताया ऑलरेडी, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 एक कम कर दो 3 और डिवाइड में 2 इंटू 1। अब यहां पे बच्चे देखो ये तो सॉल्व हो गया, इजी है, क्योंकि 4 3 और 2 1, मैंने क्या कहा था जितनी c के नीचे आती है ना वैल्यू तो उतना खोल दो इसको। 4 कितने टाइम्स खुलेगा, सिर्फ 2 टाइम्स खुलेगा, 4 3, अगर 3 होता तो 4 3 टाइम्स खोलता। अब देखो x की स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है बच्चे, यहाँ पे कितना है x का स्क्वायर, x के स्क्वायर के साथ x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया बच्चे यहाँ तो सिर्फ इतना ही आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं 4c3। अब तो मैंने तो आपको वैसे सीधा बता दिया था कि अगर वैल्यू एक छोटी
हो ना बच्चे, अगर 4C3 हो तो इसका आंसर 4 आ जाएगा ऊपर वाली वैल्यू। अगर मैं कहूँ 7C6 वो कितना आएगा, वो 7 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं 9C8 कितना आएगा तो वो 9 आ जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे x एक बार है, 1 की पावर 3 तो 1 ही है, तो x क्यूब है, तो एक x के साथ एक x कट गया और डिवाइड में क्या आ गया बच्चे, x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4C4 NCN कितना होता है बच्चे 1, और इसकी पावर 0 तो 1 ही बन गया। 1 की पावर 4 मतलब 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, x की पावर 4 डिवाइड में। तो ये आपका क्या आ गया बच्चे आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेना, 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे आंसर। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो वीडियो पीछे करके देख लो और सेकंड क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा समझ आ जाएगा। मैंने इतने क्वेश्चन ले लिए हैं कि लास्ट तक आपको सभी चीजें पता चल जाएगी। अब देखो बच्चे, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया x² + 1/x की पावर 5, तो 5 का कॉम्बिनेशन किससे स्टार्ट करेंगे, 5C0 5C1 5C2 और नेक्स्ट 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। बस आपने यहां तक लिखना है, ठीक है। देखो टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 5C0 मतलब फर्स्ट की वैल्यू मैंने क्या बताया था, x² कितना आएगा 5 - 0 5, और 1/x कितना आएगा बच्चे 0, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 4, और 1/x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 1, ठीक है। 5C2 x² की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे 5 - 2 3, और 1/x की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब यहाँ पे x² की वैल्यू 5 - 3 2, और 1/x की वैल्यू बच्चे जो डिवाइड में आ रहा है मतलब 3। यहाँ पे बच्चे x² इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 - 4 1 मतलब 1 आ गई, 1/x की वैल्यू बच्चे 4। अब यहाँ पे x² की पावर 0 और 1/x की पावर 5। देखो यार बैटरी तो नहीं खत्म होगी, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, कुछ टिक टिक की चल रहा है भाई, कैमरा चल रहा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें। अब देखो वैसे ही सॉल्व करवाऊंगा अच्छे से, कैसे देखो 5C0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। x की पावर देखो 2 × 5 2 × 5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया x की पावर 10 डॉट, इसकी वैल्यू 0 होती है तो कितना आंसर आता है 1। तो 1 को इसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 1 आप ना ही लिखो तो अच्छा है, तो x की पावर 10 बीच में प्लस। अब देखो बच्चे 5C1 कितना आएगा 5, मैंने बहुत बार सिखा दिया 5C1 कितना होता है 5। अब यहाँ पे देखो बच्चे x की पावर कितना बन गया 2 × 4 x की पावर 8, और यहाँ पे 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, और डिवाइड में क्या आ गया x की पावर 1 मतलब 1 x है। अब इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे x की पावर 8 को अगर x के साथ मैं कैंसिल करूंगा तो क्या आएगा, 1 x के साथ 1 x कैंसिल हो गया, तो मैं अब माइनस कर रहा हूं, कितना आ गया x की पावर 7 प्लस। अब अगर मैं बात करूं 5C2 की, तो मैंने बताया था 5 4 2 × 1, 5 को 2 टाइम्स पीछे ओपन कर लो, यहां पे कितना आ गया बच्चे 2 3 का मतलब x की पावर 6, डिवाइड में कितना आएगा 1 की पावर स्क्वायर तो 1 ही है, x का स्क्वायर। अब मेरे को बताओ इन दोनों को काटा पीटी करके कितना आएगा, देखो x नीचे 2 टाइम्स है ऊपर 6 टाइम है, तो मैंने काट दिया, तो यहाँ पे कितना बन गया x की पावर 4। यहाँ पे बच्चे 2 कितना बन गया 5 2 का 10, तो मैं यहाँ पे अब कितना लिख रहा हूं, मैंने सॉल्व आपको करके दिखा दिया 10x की पावर 4 प्लस। अब इस वैल्यू को सॉल्व करें 5C3 देखो 5 4 3 3 2 1, मैंने कहा था 3 टाइम्स ओपन कर दो, यहां पे कितना आएगा बच्चे x की पावर 2 2 4। अब यहां पे बच्चे कितना आएगा 1 की पावर 3 तो 1 ही है, x की पावर 3 तो यहां पे x 4 टाइम्स है, यहां पे x 3 टाइम्स है, तो सिंपल 1x आ जाएगा। क्लियर बच्चे। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पे 5C4, मैंने बताया अगर ऐसी टर्म आ जाए तो ऊपर वाला आंसर आ जाता है कितना 5। अब देखो जो बच्चे ये कितना है, ये x की पावर 2 × 1, ये कितना है x की पावर 2, और डिवाइड में क्या है बच्चे 1/x की पावर 4, 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, और x की पावर 4 ऐसे आ जाएगा। ऊपर 2x पड़े हैं, यहाँ पे कितने x टाइम पड़े हैं 4 बार, तो मैंने 2 काट दिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे x की पावर 2। क्लियर। अब प्लस 5C5 ये तो 1 ही होता है, ये भी 1 होता है बच्चे, किसी की पावर भी 0 आ जाए फंक्शन की पावर 1, तो यहाँ पे 1 की पावर 5 तो 1, और डिवाइड में क्या पड़ा है x की पावर
5, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, तो ये कितना आ गया 1/x की पावर 5। देखो 1 2 3 4 5 6, इसको भी आप इसको कैंसिल कर लेना, 3 के साथ 3 कैंसिल, ये 2 के ये कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10x। क्लियर बच्चों, ये भी करवा दिया। अब क्वेश्चन करते हैं थर्ड। मैंने सोचा कि प्लस वाले एक बार करवा दूं, इसके बाद हम माइनस वाले करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चे 2x प्लस 3 की पावर मैंने कितनी डाल रखी है 5, पर मैं आपको 5 पावर नहीं कराऊंगा, सिंपल करवा रहा हूं 3 पावर, ठीक है। अगर 3 आ जाए तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे बच्चे, 3c0, पहले ऐसे ही लिख लो, 3c0 3c1 प्लस 3c2 प्लस 3c3, कितनी टर्म्स आएंगी 1 2 3 4, क्योंकि 3 है टर्म्स एक ज्यादा आती है। अब बच्चे 2x की पावर कितनी आएगी 3, 3 माइनस 0, और यहाँ पे कितना आएगा 3 की पावर 0, 2x की पावर बच्चे 3 माइनस 1 2, और 3 की पावर बच्चे कितनी आएगी 1, 2x की पावर 1 और 3 की पावर बच्चे कितनी आएगी 2, 2x की पावर अब 0 और 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 3 ना 3 आएगा, सिंपल, ठीक है। देखो दोनों का सम 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3c01 कितना होता है 1, 2 की पावर 3 है बच्चे, देखो 2 की पावर 3 मतलब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आएगा 8, और x की क्यूब हो रहा है तो कितना हो रहा है 1 इंटू x का क्यूब। मैंने दोनों का क्यूब अलग अलग कर दिया। 3 की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ये मेरा टोटल कितना बन गया 1 इंटू 8 इंटू 1 कितना बन गया 8, तो ये मेरा टोटल बन गया बच्चे 8x का क्यूब। अब प्लस 3c1 कितना होता है बच्चे 3, और एक 3 मेरा ये पड़ा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये 4 आएगा, और x का स्क्वायर प्लस खत्म 3c2, ये कितना आएगा बच्चे ये 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर मैंने बताया था ना एक कम हो तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। अब ये देखो सिंपल 2x है, सिंपल 2x, 3 की पावर 2 कितना होता है बच्चे 9, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना आ गया 9 प्लस 3c3, अब 3c3 कितना होगा 1, अब 2x की पावर 0 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 9 3 का 27। अब इसको कर लो इकट्ठा, 8x क्यूब, 3 3 का 9 9 4 का 36x स्क्वायर, 3 2 का 6 6 9 का 54x प्लस 1 1 कितना आ गया 27। ये आपका क्या आ गया बच्चे आंसर आ चुका है। क्लियर बच्चे, अब हमने प्लस वाले क्वेश्चन सभी कर लिए, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से। इसमें मैंने माइनस वाले क्वेश्चन भी लिए हैं और पावर वाले भी, खतरनाक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल अच्छे से। देखो कैसे, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखो 1 माइनस 2x की पावर कितनी है बच्चे 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो ये मेरी a की वैल्यू है मतलब 1, ये मेरी क्या वैल्यू है b की, कितनी है माइनस 2x, कितनी है माइनस 2x। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है मुझे 5 से, देखो 5c0 क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है 5, और 1 की पावर बच्चे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना 5। अब तो देखो माइनस 2x की पावर जो डिवाइड में मतलब 0। अब यहां पे 5c1 1 की पावर 5 माइनस 1 4 माइनस 2x की पावर 1, 5c2 1 की पावर बच्चे 3 माइनस 2x की पावर 2, 5c3 1 की पावर बच्चे 2 और माइनस 2x की पावर 3। अब यहां पे बच्चे 5c4 1 की पावर 5 माइनस 4 1 माइनस 2x की पावर जो डिवाइड में आ रहा है मतलब 4 प्लस 5c5 और 1 की पावर बच्चे 5 माइनस 5 0 और माइनस 2x की पावर 5। क्लियर। अब मुंह मान के चलूंगा कि आपको ये चीज समझ आ गई कैसे करना है पावर 5 माइनस 0 फर्स्ट का ऊपर इसका जो डिवाइड में आ रहा है, और देखो आप सम 5 बनना चाहिए, 5 प्लस 0 5 4 प्लस 1 5 3 2 2 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको एक पता चल गई दूसरी की पावर अल्टरनेट कर दो, ठीक है बच्चे। अब यहां पे देखो मैंने आपको सिखाया था 5c0 कितना होता है 1, 1 की पावर कुछ भी आ जाए बच्चे 1, 1 की पावर कुछ भी आ जाए 1 माइनस 2x की पावर 0। अब बच्चे देखो मैंने कहा कि किसी की पावर 0 आ जाए उसमें माइनस भी तो आएगा। अगर मैं कहूं माइनस 2 की पावर 0 माइनस 5 की पावर 0 2 की पावर 0 तो इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा बच्चे 1। तो ये तो सारा ही 1 बन गया, ये सारा कितना बन गया 1। अब यहां पे देखो 5c1 बच्चे कितना आएगा
5 मैंने बताया था NC1 कितना आता है, n ही होता है ऊपर वाली वैल्यू 5, 1 की पावर 4 बच्चे 1, और यहाँ पे देखो -2x की पावर 1 बच्चे, मतलब -2x की पावर 1 मतलब -2x, इसका मतलब क्या है -2x, एक बार ही है। 5C2 आपको बताया था, आपको इसमें 2 बार एक्सपेंड करना है, 5 और इसके बाद 4 लिखना है और डिवाइड में 2 इंटू 1, 1 का क्यूब 1। अब देखो बच्चे माइनस का स्क्वायर तो इवन ही होगा, मतलब माइनस की पावर कुछ भी इवन आ जाए तो वो पॉजिटिव ही आएगा। 2 का स्क्वायर बच्चे इसको लिख लो 4 और x का स्क्वायर, खत्म, ये कितना आ गया 4x स्क्वायर। यहां पे देखो बच्चे 5C3 इसको कैसे लिखेंगे, 5 4 3, 3 बार ओपन करना है जितनी बार नीचे है 3 बार, और 3 2 1, 3 का फैक्टोरियल, 1 का स्क्वायर बच्चे 1 और -2x का क्यूब। अब माइनस की पावर बच्चे ऑड आ गई तो माइनस तो आएगा, अगर माइनस की पावर ऑड आएगी ना बच्चे तो माइनस तो आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चे 8 और x का क्यूब, खत्म। अब यहां पे आ जाओ 5C4, मैंने आपको बताया था अगर एक कम हो ना यहाँ पे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 5C4 का 5, 1 की पावर तो 1 ही है। अब देखो माइनस की पावर इवन तो पॉजिटिव होता है, 2 की पावर 4 बच्चे कितना होगा 16 और x की पावर 4, खत्म। अब यहां पे बच्चे मैंने प्लस डाल दिया, 5C5 तो 1 ही होगा, मैंने बताया था NCN कितना होता है बच्चे 1, 5C5 हमेशा अगर ऊपर नीचे सेम आ जाए तो 1, 1 की पावर 0 1, माइनस की पावर ऑड है बच्चे तो यहां पे कितना आएगा माइनस आएगा यहाँ पे। 2 की पावर 5 बच्चे 32, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, 2 2 2 2 2 और यहाँ पे x की पावर 5, क्लियर बच्चे। अब इसका आंसर देखो कितना आ गया 1, 5 को -2 से -10x, अब इसको काट लिया 10 40, x की स्क्वायर, 3 से 3 कैंसल, 2 5 2 का 10, 10 को -8 से मल्टीप्लाई किया -80x क्यूब, 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया 80x की पावर 4 प्लस माइनस माइनस। अब इसका आंसर देखो बच्चे, जब यहां पे माइनस होना तो आंसर अल्टरनेट आएगा, मतलब क्या आएगा अल्टरनेट। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है ना पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और गलत आ रहा है तो मतलब अल्टरनेट नहीं आ रहा तो आपका आंसर गलत है। क्लियर बच्चे, तो हमेशा अगर नेगेटिव आ जाए ना तो ऐसे ही आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएंगी, सारी वैल्यूज पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो आंसर अल्टरनेट, 2 ही ऑप्शन है आपके पास। क्लियर बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी जल्दी, अब आपको और बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं कि बायनोमियल थ्योरम को कैसे एक्सपेंड करेंगे बाकी क्वेश्चंस में। अभी तक आपने जितना भी किया मैंने सारा बेसिक समझा दिया। अब क्वेश्चन करते हैं 2/x, सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, 2/x माइनस x/2 की पावर 5, कितनी पावर है 2/x माइनस x/2 की पावर 5। तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे बच्चे, सबसे पहले वही चीज कर लो स्टार्ट, 5C0 और 2/x की पावर बच्चे कितनी आएगी 5 - 0 5, और माइनस x/2 की पावर कितनी आएगी बच्चे 0, प्लस 5C1 2/x की पावर बच्चे अब कितनी आएगी 5 - 1 4, माइनस x/2 की पावर कितनी आएगी 1, जो इसके डिवाइड में आ रहा है, ठीक है, डिवाइड में मतलब c के नीचे आ रहा है जो। अगला 5C2 2/x की पावर बच्चे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3, और माइनस x/2 की पावर जो इसके यहाँ पे आ रही है 2। क्लियर। अब नेक्स्ट प्लस 5C3 2/x की पावर बच्चे दोनों का सब्ट्रैक्शन 2, और माइनस x/2 की पावर 3, प्लस 5C4 2/x की पावर दोनों का सब्ट्रैक्शन 1, और माइनस x/2 की पावर बच्चे 4। नेक्स्ट 5C5 2/x की पावर हमारी कितनी आ रही है 0, और माइनस x/2 की पावर 5। क्लियर बच्चों, ये तो मैंने आपको सिखा दिया लिखना, वीडियो देख लूं मैं बन रही है जा, ठीक है। क्लियर बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं वही चीज, मैंने आपको कल क्या बताया था कि ये वाला कोफिशिएंट 5C0 और 5C1 5, ये हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं 1, ये ऑलवेज क्या होते हैं 1। अब इसको देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किसी की पावर 0 आ जाए वो 0 होता है, किसी की चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ऑलवेज 0, और 2 की पावर 5 बच्चे कितना हुआ 32, डिवाइड में क्या रहा है x की पावर 5, तो 32/x की पावर 5, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो सिर्फ इतना बच गया। अब देखो
प्लस 5c1 का आंसर मैंने कितना बताया था कि अगर 1 आ रहा हो तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, कितना 5 ही आ जाएगा। 5c1 का कितना आएगा 5। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 2 2 2 कितना बन गया बच्चे 16, और नीचे x की पावर 4 क्योंकि x कितने टाइम्स है बच्चे 4 टाइम। अब माइनस एक्स बाई टू की पावर 1 है मतलब माइनस एक्स बाई टू एक बार ही आएगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे 5c2 मैंने क्या कहा था, इसको ऐसे ओपन कर लिया करो, 5 इंटू 4 और डिवाइड में कितना आएगा 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल, 5 को 2 टाइम्स ओपन करना है, 5 4 डिवाइड में 2 इंटू 1। यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना आएगा बच्चे 8 और x का क्यूब। और यहाँ पे देखो मैंने कल क्या सिखाया था आपको, एक क्वेश्चन इससे पहले भी करवाया था ना कि अगर नेगेटिव की पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव होता है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और यहाँ पे कितना आ जाएगा x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, खत्म। अब ये वाली वैल्यू को सॉल्व करें 5c3। अब मेरे को एक चीज बताओ 5c3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 4 3 3 2 1। मैंने कहा था ना अगर 5c3 आ रहा है इसको 3 टाइम्स ओपन कर लो, 5 को पीछे 5 4 3 और 3 2 1। 2 का स्क्वायर बच्चे 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई, फिर से वही वैल्यू, ये माइनस की पावर अब ऑड आ गई। ठीक है, माइनस की पावर ऑड तो ये कितना आएगा माइनस आ जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा बच्चे माइनस एक्स का क्यूब और डिवाइड में क्या आएगा 2 का क्यूब बच्चे कितना होगा 8 आ जाएगा, खत्म। अब अगली वैल्यू 5c4, मैंने एक चीज बताई थी अगर एक कम हो यहाँ पे, अगर 5c4 हो तो इसका आंसर क्या आता है बच्चे 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। अगर मैं पूछूं 7c6 कितना आएगा तो वो 7 आएगा, अगर मैं पूछूं 8c7 कितना आएगा वो 8 आएगा। क्लियर। अब 2/x ये तो सिंपल एक बार है, 2/x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो माइनस की पावर फिर वो इवन आ गई तो पॉजिटिव हो गया माइनस वाला, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की पावर कितनी है 4, 2 की पावर 4 बच्चे कितना बताया था 16, 2 2 2 2। क्लियर। आगे 5c5 ये तो 1 हो गया, मैंने आपको पहले बता दिया ये भी 1 बन गया। अब देखो माइनस की पावर ऑड है तो माइनस तो आएगा, माइनस की पावर ऑड है, एक माइनस आ गया, x की पावर 5 और 2 की पावर बच्चे 5 कितना होता है मैंने पहले बताया था 32। अब देखो इसको एक साथ कर देने, 32/x की पावर 5। देखो बच्चे ये प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, और देखो 2 इंटू 8 तो कितना बन गया 8 5 का 40। यहाँ पे एक x पड़ा है, यहाँ पे x की पावर 4 है, एक x कट हो गया तो कितना बन गया x की पावर 3। अब यहाँ पे देखो बच्चे 4 2 8 होता है ना, 4 2 का 8, इस 8 के साथ 8 कैंसिल, 5 4 का बच्चे 20, x की पावर स्क्वायर है, नीचे x की पावर 3 है तो ए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया 20/x। अब यहाँ पे देखो 3 के साथ 3 कैंसिल और देखो यहाँ पे 4 के साथ ये वाला 2 कैंसिल। ठीक है, अब 2 2 कितना बन गया 4, इस 4 के साथ ये 4 कैंसिल, तो यहाँ पे बच्चे कितना आ गया, तो यहाँ पे बन गया सिर्फ 5 रह गया। देखो कैसे, अगर ऐसे भी देखना 4 3 का 12, 12 4 का 48, 3 2 का 6, 6 8 का 48, सारे ही कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया 5 को, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर पड़ा था ऊपर एक्स क्यूब पड़ा था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5x, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे बच्चे कितना आएगा, मेरे को एक चीज बताना आप, 5 2 का 10, 2 8 पे कैंसिल तो 5/8 और x की पावर 4 है, डिवाइड में x है तो बच्चे कितना आ जाएगा x की क्यूब और प्लस माइनस x की पावर 5 32। ये आंसर आ गया। देखो अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि पावर कितनी थी 5 तो 5 की पावर कितनी टर्म्स आएंगी, एक ज्यादा आएगी तो 6 टर्म्स आ रही हैं और पॉजिटिव नेगेटिव का हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, तो हमारा आंसर ठीक ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब क्वेश्चन सिंपल कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। तो जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आ गया x/3 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। तो इसको कैसे बच्चे, फिर वही काम, क्या 5c0 x/3 की पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 1/x की पावर बच्चे जो इसके आ रहा है डिवाइड में 0, 5c1
x बाई 3 की पावर 4 और 1 बाई एक्स की पावर 1। मुझे कैसे याद रहता है सीधा, क्योंकि देखो मुझे पता है कि टोटल 5 बनना चाहिए, इसलिए मैं अगर मुझे ये पता चल गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 तो 4 में 1 ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा। अब देखो कैसे 5 से 2 आ गया, ठीक है, तो x बाई 3 की पावर कितनी आएगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 और 1 बाई एक्स आप सीधा लगा दो 2 आएगा, क्योंकि 5 बनाना है ना हमें, 3 और 2 5। अब नेक्स्ट टर्म 5c3 x बाई 3 की पावर बच्चे कितना आएगा 2, तो 1 बाई एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3। 5c4 x बाई 2 की पावर बच्चे कितनी आएगी, ठीक है, x बाई 2 की पावर कितनी आएगी 1, तो 1 बाई एक्स की पावर 4 आ जाएगी, प्लस 5c5 x बाई 2 की पावर 5 माइनस 5 0, तो 1 बाई एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 5। क्लियर। अब मेरे को एक चीज बताओ 5c0 कितना होता है, मैंने पहले ही बताया 1 कितनी बार कर लिया, अब तो x की पावर 5 डिवाइड में 3 5 टाइम आ रहा है, मतलब कितना होता है बताओ, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 3 का 81, 81 3 का 243। तो अगर 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 243। अब देखो यहाँ पे ये तो पावर 0 है ना बच्चे, तो 1 ही बन गया, ये तो ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, खत्म। यहाँ पे 5c1, अब 5c1 कितना आएगा 5, x की पावर बच्चे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक x मैं सीधा काट दूं, आपको पता है देखो यहाँ पे x कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, यहाँ पे x 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x की पावर 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 कितने टाइम्स है बच्चे 4, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 81, अभी करके हटे हैं हम, ठीक है। 5c2 तो 5 4 2 इंटू 1। अब देखो x कितने टाइम्स है बच्चे 3 टाइम्स है, x यहाँ पे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो x ऊपर सिर्फ एक x रह गया, क्योंकि 3 टाइम्स और 2 टाइम्स कैंसिल आउट। 3 की पावर 3 बच्चे कितना होगा 27, खत्म, प्लस 5c3, इसको कैसे लिखेंगे बच्चे 5 4 3 3 2 1, ठीक है। x की स्क्वायर, देखो x की यहाँ पे स्क्वायर है और x यहाँ पे 3 टाइम्स है, डिवाइड में देखो इसकी पावर है ना 1 की क्यूब तो 1 ही होता है, x की क्यूब, तो डिवाइड में एक x ज्यादा आ रहा है, इसका x 3 टाइम्स है, इसका x 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे एक आ गया 1 बाई x आ गया, और 3 की पावर कितनी है बच्चे 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। 3 कितने टाइम्स है बच्चे 2 टाइम्स, क्लियर। आगे प्लस 5c4 मैंने बताया था सीधा 5, और यहाँ पे x बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे x कितनी बार है 4 बार, तो यहाँ पे x की क्यूब आ गई, x की क्यूब आ गई, और 2 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट प्लस 5c5 तो 1 ही होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 बाई एक्स की पावर 5, 1 की पावर 5 तो 1, और डिवाइड में कैसे आ जाएगा 1 की पावर x कितना आ जाएगा x की पावर 5। ये इसके साथ नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन की वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये मुझे लगता है हमने पिछले क्वेश्चन की वैल्यू लिख रखी है, ठीक है। तो देखो 5c5 1 बन गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 की पावर 5 1 है, x की पावर 5 x की पावर 5, तो ये आपका क्या आ गया बच्चे आंसर 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है बच्चे, ठीक है। और सभी का आंसर क्या है पॉजिटिव, मैंने पहले ही कहा था अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म निकालने का क्वेश्चन, कि हमें जनरल टर्म कैसे फाइंड करनी होती है बायनोमियल थ्योरम में, अगर ये वाले क्वेश्चन आ जाए आपको, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है अगर x प्लस वाई की पावर कुछ भी हो, जैसे n है, तो मैं इसकी जनरल टर्म कैसे निकालूंगा। तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है tr प्लस 1 इज इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस आर, y की पावर r। मैंने जब भी पहले वाले क्वेश्चन कराए मैं यही चीज बोल रहा हूं ना, तो यहाँ पे क्या आता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और y पे मतलब सेकंड वैल्यू पे क्या आता है जो r की वैल्यू होती है। और r प्लस 1 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कहा था ना कि टर्म एक ज्यादा आती है, एक टर्म क्या आती है ज्यादा आती है n से। अगर n की वैल्यू 5 है तो टर्म्स कितनी आएंगी 6, अगर n की वैल्यू 10 है तो टर्म्स कितनी आएंगी 11। तो वही चीज है, वहीं से ये फॉर्मूला इन्वेंट हुआ। तभी मैं कह रहा था कि बच्चों आने वाले क्वेश्चंस में आप ऐसे करना कि आपको अच्छे से याद रहेगा, इसीलिए मैंने सब्जेक्टिव में अच्छे से आपको समझाया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी दी हुई है बच्चे 12, तो मेरे को कह रहा है इसकी जनरल टर्म दो। तो जनरल टर्म के लिए मुझे आर तो पता नहीं ना बच्चे, तो आर ही रहेगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं टी आर प्लस 1,
और इसका देखो n की वैल्यू मेरे को पता है, देखो NCR। अब मेरे को r नहीं पता कि मैंने कितने सिलेक्शन करने हैं, या मतलब कितने का कॉम्बिनेशन बनाना है 12 में से, तो इसको कैसे लिख लिया 12CR। अब देखो जो फर्स्ट वैल्यू है 1 की पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और सेकंड वैल्यू कितनी है बच्चे -x², तो इसका क्या लिखूंगा बच्चे मैं, इसकी पावर जो r है, सिंपल r। क्लियर बच्चे, कोई डाउट? अब इसका आंसर देखो कितना आ गया 12CR। आपने ऐसे ही रखना है, इसको सॉल्व हो ही नहीं सकता बच्चे इसका, क्योंकि मुझे r की वैल्यू पता ही नहीं। तो 1 की पावर बच्चे कुछ भी आ जाए तो 1 ही होता है, ठीक है। 12 - r, आप देखो r की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, टर्म्स थोड़ी ना नेगेटिव हो सकती हैं, तो r की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लो पॉजिटिव, तो 12 माइनस कुछ भी ले लो भाई पॉजिटिव वैल्यू r की, 1 2 3 4 5 6 11 तक, तो हमेशा 1 ही आएगा इसका आंसर। तो क्या आएगा ऑलवेज 1। अगर यहाँ पे -1 होता तो बात अलग थी, तो आप इसको ऐसे ही लिख देते -1 की पावर 12 - r। बट यहाँ पे अगर +1 है तो यहाँ क्या बन गया, 1 ही बन गया। क्लियर? अब इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, देखो ये -x² की पावर आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूं -1 की पावर r, क्योंकि ये माइनस की पावर r मतलब -1 की पावर r, और x² की पावर r, तो ये तो 2r ही बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये मेरी क्या हुई, जनरल टर्म। क्लियर बच्चे? अब अगर मैं यही वाला क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं कि x² -1/x की पावर 12 है, इसकी जनरल टर्म निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे बच्चे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इजी है, कैसे? देखो TR+1 NCR, और फर्स्ट की पावर क्या आएगी बच्चे, x² की पावर कितनी आएगी, इन दोनों का -12 - r, और सेकंड की वैल्यू कितनी आएगी, -1/x की पावर सिंपल r, क्योंकि ये a है ये b है, ठीक है बच्चों। अब देखो 12CR को तो सॉल्व कर नहीं सकते, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे 12CR। अब देखो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन जाएगा बच्चे, 2 × 12 24, 2 को r से मल्टीप्लाई किया 2r। अब यहाँ पे देखो बच्चे वही चीज आ गई जो मैंने पहले कहा था कि -1/x की पावर r, तो इसको पहले सेपरेट करते हैं। देखो -1 की पावर r को सेपरेट कर लिया इससे, -1 की पावर r, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चे, x की पावर r, इस क्या आएगा x की पावर r। देखो -1 की पावर r और x की पावर r। अब देखो बच्चे जब ये x ऊपर जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 12CR, x की पावर 24 - 2r -1 की पावर r, और x की पावर ऊपर जाके ये बन गया x की पावर -r, ये x की पावर r ऊपर जाके क्या बना, x की पावर -r। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12CR, x की पावर अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है बच्चे, ऐड, 24 - 2r -r, तो कितना बन गया 24 - 3r, माइनस माइनस प्लस, बट साइन आगे नेगेटिव आ गया, ठीक है, और -1 की पावर r। ये आपका क्या हुआ बच्चे, जनरल टर्म TR+1। तो ये आपका क्या हुआ, जनरल टर्म निकालने का आंसर। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो मेरे को आप फिर से पूछ सकते हो। ये था हमारा जस्ट जनरल टर्म निकालने का मेथड। क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। देखा यार हिल जाता नहीं फोकस, शुक्र है फोकस हिला नहीं। अब देखते हैं ये वाले क्वेश्चन बच्चे। अब देखो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए, √3 + √2 की पावर 3 + √3 - √2 की पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। आपने पहले सिर्फ एक टर्म सॉल्व करनी है। देखो ये 2 टर्म्स है ना बच्चे, 1 और 2। अब आपने दोनों नहीं सॉल्व करनी, आपने सिर्फ एक टर्म सॉल्व करनी है। देखो कैसे, मैं पहले सिंपल ये टर्म सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी पावर 3 ये सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बच्चे कैसे करूँगा, 3c 0, √3 की पावर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 और √2 की पावर 0, जो इसके डिवाइड में आ रहा है c के, ऐसे समझ लो 3c1, √3 की पावर बच्चे 2, √2 की पावर 1, 3c2, √3 की पावर बच्चे 1, √2 की पावर 2, प्लस 3c3, √3 की पावर 0 और √2 की पावर 3। क्लियर बच्चों? इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये तो क्या होता है बच्चे 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया बच्चे, देखो कैसे। अगर मैं आपको सिंपल सिखाऊं तो ये ऐसा बन गया ना, √3 √3 √3। देखो ये वाला तो क्या बन जाएगा 3,
रूट थ्री तो 3 बन जाएगा, इसके साथ एक रूट आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3, ये तो 1 बन गया, ये भी 1 बन गया। 3C1 बच्चे कितना होता है, सिंपल 3√3 की पावर 2, तो अभी सिखा के हटा हूँ, √3 की पावर 2 का मतलब 3√2 ऐसे ही आ गया बच्चे साथ में, क्योंकि √2 की पावर तो 1 है, प्लस 3C2, 3 मैंने पहले ही कहा था अगर एक कम हो तो 3 आ जाएगा सिंपल आंसर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3√3 एक टाइम है तो √3 का, √2 को 2 टाइम्स किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया बच्चे, सिंपल 2 प्लस 3C3 ये तो 1 आ गया, √3 की पावर 0 ये भी 1 होता है। √2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बच्चे, 3। मैं अभी बता के हटाऊं कि √2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा और एक साथ में रूट आ जाएगा। इसको इकट्ठा कर लो, अब देखो 3√3, 3 का 9√2, 3 का 6√3 प्लस 2√2, ये मेरा आंसर आ गया बच्चे। किस चीज का आंसर है ये मेरा, √3 प्लस √2 की पावर 3 का। अब अगर मैं कहूं आपको कि √3 माइनस √2 का आंसर निकाल के दिखाओ, तो क्या आप ऐसे करोगे, फिर से सॉल्व करोगे? नहीं बच्चे, आपने ना जहां पे ना एक समझदारी वर्ड यूज करनी है। कैसे, मैंने कहा था अगर माइनस हो ना बीच में, बस अल्टरनेट कर दो, इसको सेम निकाल डाल दो, प्लस का क्या कर दो माइनस, ये तो फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो इसका आंसर बच्चे यही होगा, आप निकाल के देख लो। पर मेरे को लगता है अगर ऐसा सम आ गया, आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है, दूसरी आपको डायरेक्ट लिख देनी है। अब उन दोनों ने, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं लिखूं √3 प्लस √2 की पावर 3 प्लस √3 माइनस √2 की पावर 3, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं तो कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट होगी? देखो इसके आगे प्लस आ जाएगा, सिंपल ये ऐसे ही रह जाएगा। तो दो वैल्यू अल्टरनेट है, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे प्लस 9√2 है, इसको जब इसमें ऐड करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे कैंसिल, ऐसे ही 2√2 वाली ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। देखो इसको कैसे ऐड करना है, अब 3√3 प्लस 3√3 इन दोनों को ऐड करना है बच्चा। 3 कितना हुआ 6 और √3 सेम, 3 6 √3 सेम, आगे 6 12 और √3 सेम, 6 12 और पीछे √3, ये आपका क्या हुआ बच्चे आंसर, सिंपल आंसर। ठीक है, अब आपको इसको ऐड कर लो, सर इसको भी ऐड कर सकते हैं अगर यहाँ पे बेस सेम हो, √3 तो देखो 6 प्लस 12 इन दोनों को ऐड कर लो 18 और इसका आंसर 18√3। ठीक है, इसके लिए ना आपका ये रूट सेम होना चाहिए। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं आया तो पीछे वीडियो को दोबारा से देख लो। ठीक है, अब मैं देख लूं वीडियो कुछ सीन। अब देखो बच्चे, अगर ये वाला क्वेश्चन करना हो, √3 प्लस 1 की पावर 5 माइनस √3 माइनस 1 की पावर 5, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही चीज 5C0 √3 की पावर 5 1 की पावर 0 प्लस 5C1 √3 की पावर बच्चे 4 और 1 की पावर बच्चे 1। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5C2 √3 की पावर बच्चे 3, 1 की पावर तो कुछ भी आ जाए पॉजिटिव आएगा, अब मत लिखना इसको। ठीक है, अब यहाँ लिखूं 5C3 और √3 की पावर कितनी आएगी बच्चे 2 और 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो 1 ही होगा। 5C4 √3 की पावर 1, 5C5 √3 की पावर बच्चे 0। क्लियर? अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, 5C0 1 होता है बच्चे, √3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, √3 को फिर √3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये मेरा 4 बार आ गया √3 और इसके साथ क्या आ जाएगा √3। अब देखो सर बच्चे पूछेंगे सर दोबारा से बता दो ये चीज, देखो √3 5 टाइम है ना बच्चे, √3 ये तो 3 बन गया, ये भी 3 बन गया, ये बच गया 3 का 9 √3, तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चे 9√3। अब इसका आंसर 5। और ये चीज बताओ, मैं अभी बताया कि अगर √3 4 टाइम्स है तो ये कितना बन गया 3 का 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया बच्चे 45। 5C2 इसको कैसे लिखूंगा बच्चे मैं 5 4 2 1, तो √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब ये इतना बच गया। अब तो एक 3 आ जाएगा, एक इतना आ जाएगा साथ में √3।
मतलब 5 4 2 रूट, ये बच जाएगा 3 रूट 3 प्लस 5c3 बच्चे 5 4 3 3 2 1 रूट 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा बच्चे 3 5c4 आंसर 5 आएगा बच्चे, अभी कितनी बार बता दिया अब तो, ये रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। 5c5 बच्चे कितना होता है 1 और रूट 3 की पावर 0 भी कितना होता है 1, तो ये आपका आंसर कितना बन गया। अब देखो 9 रूट 3 प्लस 45 2 10 इंटू 3 30 रूट 3 प्लस 3 के साथ 3 कैंसिल 2 5 2 का 10 10 3 का 30 प्लस 5 रूट 3 प्लस 1। अब बच्चे आप मेरे को कहोगे सर इनको ऐड कर दो, 45 को 30 में ऐड कर दो 1। बच्चे आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये मेरी सिर्फ किसकी वैल्यू है रूट 3 प्लस 1 की पावर 5 की। अगर मैं रूट 3 माइनस 1 की पावर 5 लिखूं तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। देखो 9 रूट 3 प्लस की जगह माइनस प्लस की जगह माइनस प्लस और इसके बाद प्लस 5 रूट 3 और प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अगर अब वो कह रहा है कि इन दोनों को मैंने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को मैंने क्या करना है बच्चे सब्ट्रैक्ट, तो इसके आगे माइनस डालूंगा मैं। तो अब कौन कौन सी वैल्यू, अब सेम वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देखो कैसे, इसके साथ ये वाली कैंसिल, इन दोनों का तो ऑपोजिट है, ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल। ठीक है बच्चे, बच्चे कौन कौन सा गया 45 माइनस माइनस प्लस कितना बन गया 45 प्लस 45 90 30 माइनस माइनस प्लस 30 कितना बन गया 60 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 बन गया, कितना बन गया बच्चे ये 152। तो आपका ये क्या आ गया आंसर। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मैंने आर.डी. शर्मा की बुक से लिए हैं और मॉडर्न एबीसी की बुक से लिए। मुझे लगता है कि ये टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायनॉमियल थ्योरम की। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपको कहूँ क्वेश्चन समझाने से पहले, अगर मेरे पास दो फंक्शन हो x प्लस वाई, हम बायनॉमियल का मतलब यही होता है ना जिसमें 2 टर्म्स हो, इसकी पावर कुछ भी n दिया हुआ है, और मैं आपको कहूँ इसकी जनरल टर्म निकालो। क्या टर्म निकालो जनरल टर्म। तो इसकी जनरल टर्म बच्चे क्या होती है टी आर प्लस 1 एन सी आर एक्स की पावर बच्चे n माइनस आर, दोनों का सब्ट्रैक्शन, और y की पावर जो इसके नीचे आ रहा है y की पावर r। तो इसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ जनरल टर्म। क्लियर बच्चे, मैं सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवा रहा हूं कि जैसे जो फर्स्ट वैल्यू आती है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, और सेकंड में क्या आता है जो डिनोमिनेटर में होता है। क्लियर बच्चे, ऐसे ही करवाए ना सारे क्वेश्चन, जनरल टर्म के अकॉर्डिंग ही आपको करवाए हैं मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन, इसलिए आपको ये अब इजी लगेगा कि फर्स्ट वैल्यू को मैं ऐसे ही करता था ना जब मैं एक्सपेंड करता था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और सेकंड वैल्यू यहां पे लिख देता था। क्लियर है ना बच्चे, यही कर रहा था ना। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे r+1 क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चे मैंने कहा कि जब मैं एक्सपैंड करता हूं ना तो एक वैल्यू ज्यादा आती है। जगह अगर मैं कहूं ये 4 है, इसमें कितनी टर्म्स आएंगी टोटल, तो 5 टर्म्स आएंगी। हमने इतने तो क्वेश्चन कर लिए बच्चे, अगर 6 होता यहाँ पे तो 7 आता, तो यहाँ पे इसीलिए r+1 है कि ये ज्यादा टर्म्स देती हैं। क्लियर बच्चे। अब मेरे को पता है कि r क्या होता है बेसिकली, कि मैंने n में से कितने का कॉम्बिनेशन बनाया। अब देखो बच्चे, मेरे को r की वैल्यू नहीं पता, पर हमें वो क्या कह रहा है कि फाइंड करो थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन। हमने इस क्वेश्चन की कौन सी टर्म निकालनी है बच्चे? थर्ड टर्म। क्या? थर्ड टर्म। अगर मैं पूछूं मुझे यहां पे कितनी टर्म्स चाहिए, थर्ड बनाना है मैंने, यहां पे 3 बनाना है। क्या बनाना है? 3। तो r की वैल्यू बच्चे कितनी होगी? r की वैल्यू होगी 2। तो r की वैल्यू बच्चे कितनी होगी? 2। बस आपने एक वैल्यू कम लेनी है r की, आपने r की वैल्यू क्या लेनी है? एक कम लेनी है। अगर मैं कहूं मुझे 7th टर्म बना के दो भाई, कितनी? 7th टर्म, तो मैं क्या करूंगा r की वैल्यू 6 ले लूंगा। अगर मैं कहूं मेरे को 10th टर्म बना के दो तो r की वैल्यू 9 ले लूंगा बच्चे, सिंपल। ठीक है। अब मैं कहूं कि मुझे r की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी। अब देखो यहां पे, तो यहां पे क्या बन गया tr+1, 2+1 बच्चे कितना बन गया? t3 बन गया। अब इसमें लगाते हैं यही फॉर्मूला, n की वैल्यू बच्चे कितनी है? 4। देखो 4cr, r की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब एक कम। और फर्स्ट वैल्यू क्या मैंने क्या करना है बच्चे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। 4 - 2 कितना होगा बच्चे? 2। अब जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है मेरी? -y³ डिवाइड में 6, इसकी पावर सिंपल r, इसकी पावर सिंपल r। r कितना है बच्चे? 2।
सर इसको सॉल्व कर लें, कर लो बच्चे। 4 इंटू 3 2 इंटू 1, 3 की पावर 2 बच्चे कितना होता है 9, x की स्क्वायर कितना आ गया x स्क्वायर, जस्ट सिंपल। 3 की पावर 2 अलग कर दी, x की पावर 2 अलग कर दी। अब यहां पे भी पावर अलग अलग कर दो। देखो ये माइनस है ना, -1 ले लो, इस माइनस का मतलब क्या होता है -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, y की पावर 3 इंटू 2 y कितना बन गया बच्चे, y की पावर 6 बन गया। और डिवाइड में क्या आ गया 6 की पावर 2, कितना 6 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, बिल्कुल इजी है बच्चे। देखो 2 का, ठीक है, 2 इस पे कट गया, 2 3 बच्चे 6 बन गया ना, तो एक 6 कैंसल, तो मेरा बच गया 9/6। इसको भी आगे कैंसिल कर लेना 3 के टेबल पे, 3/2। तो यहाँ पे बच्चे कितना बच गया x स्क्वायर, -1 की पावर स्क्वायर तो इवन होता है बच्चे, ये तो 1 ही आ जाएगा। किसी भी ऑड वैल्यू का हम जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे कितना आ गया y की पावर 6। ये मेरा क्या आ गया बच्चे आंसर। इसको काट लो 3/2 x स्क्वायर y की पावर 6। जो मेरा ये क्या आ गया थर्ड टर्म, तो मेरी कौन सी टर्म निकली आई, थर्ड टर्म निकल आई। क्लियर बच्चे। अब देखो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इजीली, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, x - 2y की पावर बच्चे कितना दिया हुआ है मेरे को 12 दिया हुआ है। इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लो, tr+1 क्या होता है NCR, x की पावर n-r और y की पावर r, यही फॉर्मूला था ना। अब देखो यही फॉर्मूला, देखो कौन सी टर्म निकालने के लिए कह रहा है वो कह रहा है फाइंड द फोर्थ टर्म। कितनी टर्म, 4 टर्म। तो r की वैल्यू बच्चे मैं कितनी लूंगा, तो r की वैल्यू मैं लूंगा 3। अब देखो t3+1 तो कितना हुआ बच्चे 4। मैंने कहा था ना अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो r एक कम लेना है, तो कितना आ गया 4। अब देखो बच्चे वही काम फिर कर रहा हूं मैं, कौन सा कि NCR 12c, r की वैल्यू कितनी ली है हमने 3, क्योंकि टर्म कौन सी निकालनी है, फोर्थ टर्म निकालनी है। x की पावर मतलब जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट की वैल्यू क्या आएगी बच्चे 12 - 3 9, और सेकंड वैल्यू मेरे पास अब कौन सी है -2y की पावर, सिंपल r। क्लियर बच्चे। अब अगर सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 11 10 3 टाइम्स पीछे कर लिया, 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 बच्चे, x की पावर 9 है तो यही आई जाएगी x की पावर 9, कॉमा माइनस की पावर बच्चे ऑड है, यहाँ पे मतलब क्या आएगा -1 की पावर 3। ये माइनस का मतलब क्या हुआ -1 की पावर 3। 2 की पावर 3 करी बच्चे कितना आएगा 8, 2 की पावर 3 8 और y का क्यूब, ये मेरा क्या आ गया बच्चे आंसर। अब मैं कहूँ सर इसको काटना, अभी ये भी मैं सिखाऊं तो मैं सिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आता बच्चे। 3 2 कितना होता है 6, ये 2 पे चला गया, 6 2 का 12। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या बच गया 8 10 11 2, देखो 11 2 का 22 का अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आई थिंक 176 होता है, तो 176 पीछे 0 आ गया। अगर नहीं होता तो बच्चे आप करके देख लेना, ठीक है 1760। तो यहाँ पे x की पावर 9 और y की पावर 3। अब यहाँ पे एक बच गया -1 की पावर क्यूब। अगर -1 की पावर ऑड होना तो आगे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखो -1 का क्यूब मतलब -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गया तो माइनस। ये क्या आ गई बच्चे मेरी कौन सी टर्म, फोर्थ टर्म। देखो मैं वीडियो चल रही है, जब बैटरी खत्म हो चुकी, क्लियर। अब आगे करें बच्चे अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चे, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। वो कह रहा है फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ध्यान से करना बच्चे, मोस्टली ये क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मेरे जैसा अगर कोई टीचर देखे कि बाकी क्वेश्चन तो बच्चों को आते हैं, ये वाला क्वेश्चन डाल दो भाई, इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो क्या कह रहा है फ्रॉम द एंड, आपने क्या वर्ड यूज करना है फ्रॉम द एंड। अगर बच्चे आपको ये वर्डिंग आ गई ना तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों को रिप्लेस कर देना है। आपने इन दोनों को क्या कर देना है, जस्ट आगे पीछे कर देना है। देखो ये -2/x है ना, इसको पहले लिख लो -2/x, और जो ये फर्स्ट वैल्यू इसको सेकंड बना दो। तो ये तो प्लस का ही पड़ा है, साइन नहीं चेंज करने, साइन वैसे ही आएंगे। इसके आगे माइनस है तो माइनस प्लस, ये प्लस की वैल्यू थी x³/2, इसकी पावर अब कितनी बन गई बच्चे
12। अब इसकी पावर कितनी बन गई 12। अब कर दो वही काम जो हमने किया है, अब इसका बिल्कुल सेम है, बस यही ध्यान रखना है फ्रॉम द एंड में क्या करना है, इन दोनों को रिप्लेस करना है, इसको आगे ले आना, इसको पीछे ले आना, क्योंकि उसने एंड से स्टार्ट करना है बच्चे, उसने एंड से स्टार्ट करना है। अब देखो बच्चे, मैं अगर कहूं इसमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है मेरे को, 5th टर्म फाइंड करनी है, कौन सी, T5 फाइंड करनी है मेरे को, तो मैं R की वैल्यू बच्चे कितनी लूंगा, तो मैं R की वैल्यू लूंगा 4। लिखे बच्चे T5 मतलब TR+1, क्या आता है बच्चे NCR, N की वैल्यू कितनी है 12, C4 फर्स्ट वैल्यू का क्या आएगा बच्चे -2/x, 12 में से 4 माइनस किया 8, और ये सेकंड वैल्यू थी हमारी x³/2, इसकी क्या आएगी बच्चे, जो यहाँ पे आ रहा है 4। क्लियर। अब सर आप कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा चला गया, बच्चे देखो कैसे, 12 11 10 9 4 3 2 1, ये सॉल्व हो गया। अब देखो माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव बन गया बच्चे, ये क्या बन गया, पॉजिटिव, खत्म कर दो, माइनस की पावर 8 है ना, प्लस बन गया। 2 की पावर 8 बच्चे मतलब 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं पूछूं 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 की पावर 5 32 60 64 128 256, 2 की पावर 8 बच्चे कितना आएगा 256, और यहाँ पे x की पावर 8 आ गया, कितना आ गया x की पावर 8, कॉमा देखो x की पावर 3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं, 3 4 का बच्चे कितना बन गया 12, 3 4 12, 2 की पावर बच्चे कितना है 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 का 4 4 2 का 8 8 2 का 16, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चे 16। अब सर इसको काटना सिखा दो बच्चे, देखो ये तो आप अब सिंपल है ना, 4 3 का 12, ये सीधा कट गया, ठीक है। अगर बात करूं 2 5 पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे बात करूं ये 16 का स्क्वायर ही होता है, कितना 16 1 का 1, और अब कट गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जस्ट वो आगे वैल्यू आ जाएगी, x की पावर 8 है, यहाँ पे x की पावर 12 है, तो साथ में कितना आ जाएगा x की पावर 4। क्लियर बच्चे, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, वैसे आपका यही आंसर आएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई शेयर करना तो बनता है ना यार, प्लीज, ठीक है। ये टाइप भी आपकी अब हो चुकी है क्लियर, टर्म्स वाली टाइप होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे सेकंड पार्ट में। देखो मोस्टली हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं अच्छे, ठीक है। ये वीडियो अप्रोक्सीमेटली आपकी 1 घंटे की बने, 1 घंटा 10 मिनट की बने, बट क्या होगा आप जब ये वीडियो लास्ट में करोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो होगी, 1.5 घंटे में आप सारा बायनोमियल अच्छे से सीख के जाओगे। मतलब एनसीईआरटी से बहुत आगे तक का, आरडी शर्मा के भी बहुत सारे क्वेश्चन, आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़वाऊंगा आपको, ठीक है बच्चे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट आज खत्म हो चुका है, जिसमें हमने क्या किया, हमने बायनोमियल थ्योरम का बेस समझा, एक्सपैंड करना समझा, जनरल टर्म समझी, और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी मेथड पढ़ा, ठीक है। हमने 3-4 चीजें कर ली अच्छी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं अगर, तो ये वीडियो शूट करने में मुझे एक प्रॉब्लम आई, जैसे कि मैंने ये वीडियो कल शूट की थी, लेकिन वो क्या हुआ कि एक बार तो वीडियो का माइक ऑफ हो गया, ठीक है। तो वीडियो बन गई, तो बाद में देखा मैंने कि है ना वीडियो तो मतलब माइक आवाज तो आई नहीं, मतलब वॉइस तो है नहीं वीडियो में, तो वो प्रॉब्लम। सेकंड टाइम वीडियो बनाई तो बच्चे उसका जो ऑटो फोकस था कैमरा का वो हिल गया, तो वो बार बार आपने पहले भी देखोगे, आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी वो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी कि थोड़ा सा जूम की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर बात करूं मैं अब थर्ड प्रॉब्लम की, तो फिर मैंने आज दोबारा से शूट किया ये वीडियो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वीडियो बनाना ना बच्चे आसान नहीं होता। हमारे लिए पढ़ाना इजी है, लेकिन जो ये डिजिटल काम है ना, ये क्योंकि मेरे पास अभी कोई कंटेंट राइटर नहीं है, कोई मेरे पास कोई सेकंड बंदा नहीं, सारा कुछ खुद ही अरेंज करना होता है। अब इसकी एडिटिंग भी करनी है, तो हाँ, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन इस दिक्कत का ना मुझे लगता है कि मुझे फल तो मिलना चाहिए ना। अगर आपने ये वीडियो देखी है, आपको भी पता है कि मैंने कितने अच्छे से करवाया, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना यार, अपने ऐसे ही ग्रुप्स में डाल देना अगर आपको अच्छी लगी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना कि ये बंदा सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, वो मैं आपको कल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी ऑफलाइन क्लास लेने भी जाना है, ठीक है। 4-5 घंटे वहाँ पर पढ़ाना है मैंने अभी। सो जितना हो सका तो मैंने आज ये बायनोमियल थ्योरम करा दिया, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप बने रहना,
ठीक है, तो वो भी कर लेंगे ईजी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बिल्कुल ईजी चैप्टर है। सेकंड पार्ट में ऑलमोस्ट कवर करवा दूंगा जितनी भी अलग अलग चीज़ें होंगी। ठीक है बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वो शेयर कर देना यार। थैंक यू।